नमस्कार। स्वागत है आपका राज न्यूज़ HPTV में। आज हम आए हैं खास बातचीत करने इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश सचिव श्री जीवन ठाकुर के पास, और हम इनसे करेंगे खास बातचीत जो कि मंडी में, हिमाचल में मंडी में जो है जॉन्डिस पैर फंसा रहा है अपनी बुरी तरह से, और अब तक जो है काफ़ी लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, और ख़ास करके जोगिंद्रनगर में इसके काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं, जैसे कि आपने पहले देखा होगा। तो इसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे, और कुछ और भी टॉपिक्स हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे श्री जीवन ठाकुर जी से। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका विशेषकर क्योंकि अभी आपने नया अपना चैनल शुरू किया है, और मैं आपको बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, ताकि ये जो अच्छी और निष्पक्ष खबरें आप जो है जोगिंद्रनगर की और पूरे प्रदेश की आप लोगों के बीच में ले जाएं। जी धन्यवाद सर। सर जैसे कि आज की डेट में सबसे हमारा अहम मुद्दा जो है जोगिंद्रनगर के अंदर, और आप भी हम देख रहे हैं, और काफ़ी आपने हेल्प की है, जैसे हॉस्पिटल में जा कर के सब लोगों के, सब मरीजों के हालचाल जाने हैं। तो सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये जो एक बीमारी है इसको किस रूप में हमें लेना चाहिए, और सरकार इसके लिए जो है ख़ास कदम क्या क्या उठा रही है, और अभी तक जो है ये कंट्रोल हो चुकी है या नहीं हो रही है। तो सरकार के इसमें क्या क्या कदम होंगे सर से विशेष करके, और क्या इसको मतलब कि एक ऐसे महामारी के रूप में लेना चाहिए, या सरकार को कुछ डिसीजन अपने लेने चाहिए इसके पीलिया के चलते? क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, एक वायरल इन्फेक्शन है जॉन्डिस, और जोगिंद्रनगर में विशेषकर कुछ ज़्यादा मरीज आए, और इसके मूल कारण में हम गए। मैंने हॉस्पिटल में जाकर के एक एक पेशेंट को पूछा। तो इसमें जो हमारा एज की जो स्टेज है वो लगभग 18-20 की एज के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एकेडमी में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं और ITIs में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो इसकी चपेट में हैं। और इसका मूल कारण जो हमने ढूंढा वो था कि हमारे जो बाज़ार में जो वाटर कूलर लगे हैं, वो वाटर कूलर साफ़ ना होने की वजह से ये इन्फेक्शन वहाँ से फैला। और अभी काफ़ी कंट्रोल ये हुआ है। इमीडिएटली हमने SDM एक्शंस को बुला करके जल शक्ति विभाग के, तो जब चर्चा की तो हमने इमीडिएटली इनको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो प्रिकॉशनरी मेजर यही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा हिमाचल सरकार का भी और DC साहब का भी। मेरी बात हुई और एकदम हमने स्पेशल टीम जो है यहाँ पे, जो पीलिया वायरस को इसको जांचने के लिए स्पेशल टीम आई। उसके बाद MD हमने यहाँ पे डिप्यूट किया। MD जो है लगातार जो है जो बच्चों को है उनका इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आप जो मीडिया पर्सनल हैं, आप लोग और मैं और भी जो जोगिंद्रनगर के मीडिया पर्सनल हैं, हम नेगेटिव खबरों को थोड़ा सा, जिससे लोगों के बीच में ज़्यादा जो है एक दहशत ना फैले, वो ना ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर जो है हमें अडॉप्ट करने हैं। हमें ये कारण क्या हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने जल शक्ति विभाग के जो एक्शन हैं उनको भी कहा कि आपको इस बारे में संज्ञान लेना है, आपको सारे सोर्सेज देखने हैं। और आज के वक्त में SDM महोदय ने, एक्शन ने सभी वाटर सोर्सेज के जा कर के सैंपल लिए हैं, और आप भी पाएंगे कि केवल और केवल जो वाटर कूलर से जो सैंपल लिए हैं, और एक दो जगह और पानी ख़राब आया, वो बरसात में वैसे भी होता है। तो वो उसके अलावा लगभग हमारा जोगिंद्रनगर का प्रशासन जो है सचेत है और देख रहा है। लेकिन ये बीमारी एक बार जब इस आउटब्रेक होती है, ये बीमारी जब फैलती है, तो ये कंट्रोल होने में टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे एक परिवार में हुआ तो फिर दूसरे बच्चों में भी, कि जैसे जब हम सेम टॉयलेट यूज़ करते हैं तो कई बार वो दूसरे बच्चों में भी जा रहा है। तो ये कुछ कारण है। लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि खबरें ऐसी हों जिससे हम ये मैसेज जोगिंद्रनगर की पब्लिक को दें, हिमाचल की पब्लिक को दें कि सरकार कर रही है। सरकार यहाँ पे लगभग हमने 1 लाख की दवाइयाँ, मुफ्त दवाइयाँ जो है हॉस्पिटल में पहुँचाई। और जो मेजर, जो सीरियस पेशेंट 1-2 हुए, तो हमने अपनी पॉकेट से भी मैंने
जो उनके किराया जो है हमने दिया, ताकि एकदम कई बच्चों परिवार के पास किराया नहीं होता है। तो मैंने ये ऐलान किया है और यहाँ से भी मैं कह रहा हूँ, किसी परिवार के पास इन एनी केस हमारी दवाइयाँ हो सकता है, क्योंकि कितने केसेस आते हैं, दवाइयाँ अगर ख़त्म होती है तो मेरा घर हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी पे है और मेरा फ़ोन नंबर लगभग जिसके पास भी मैंने कहा है, नर्सिस के पास, डॉक्टर्स के पास है। हम कोई पेशेंट ऐसा ना हो, मैं बोल के आया हूँ, ऐसा कोई पेशेंट ना हो जिसके पास पैसे ना हो और वो इलाज करने में असमर्थ हो, इमीडिएटली हम उसकी मदद कर रहे हैं। डेली हम उनको नारियल पानी पिला रहे हैं, ग्लूकोज का दे रहे हैं, हमारा व्यापार मंडल भी उनकी मदद कर रहा है और कुछ और भी स्वयं सेवी संस्थाएं मदद कर रही हैं। हमने लगभग 15 बेड्स जो है मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं हॉस्पिटल में। तो मेरा प्रयास है, हमारा प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि यहाँ पे ये बीमारी जो है जल्दी से जल्दी रोकथाम हो और इसकी स्पीड कुछ कम हुई भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स से बात हुई, उनका ये कहना है कि थोड़ा समय ये बीमारी ज़रूर लेगी, लेकिन कंट्रोल हो रही है। अच्छा सर, बेड की बात आती है, हमने भी देखा कि आज मैं खुद गया था हॉस्पिटल के अंदर, तो काफ़ी हद तक जो है बेड हट चुके हैं जो गलियों में लगे थे, गैलरीज में लगे थे। तो इसका मतलब ये कंट्रोल थोड़ा थोड़ा हो रहा है बीमारी। और एक बात और आती है बेड की बात, हमने कुछ पेपर्स में पढ़ा था कि बेड जो हैं उसमें कुछ शिकायत आई है, कोई किसी ने लिखा है जंग लगा है और पुराने गद्दे हैं, कुछ ऐसा जो है हमें समाचार पत्रों से पढ़ने में मिला। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, जो है ये क्या है ये सब सर? देखिए, यही मैं पहले आपसे कह रहा था कि जितने भी आप मीडिया पर्सनल हैं, बेड में जंग लगे थे, जो बेड्स थे वो ठीक नहीं थे, क्या वो पेशेंट को दिए गए थे? नहीं दिए गए थे। वो बेड्स स्टोर के साइड में पड़े थे और ये ठीक है कि बेड हमने मंगवाए थे, लेकिन कुछ बेड जो ख़राब आए थे तो उनको उनमें पेशेंट को के लिए नहीं दिए गए, ना वो शीट्स दी गई, ना वो दिए गए। वो अगर दिए जाते तो शायद वो अच्छी बात नहीं थी, पर इमरजेंसी के लिए हमने तो नए बेड्स खरीदे हैं। और उसको हाईलाइट करना कि जोगिंदरनगर के हॉस्पिटल में ये कहना चाहिए था। मतलब मेरा ये कहना है कि आप सब लोगों को यू मस्ट हैव सीन द रिकॉर्ड कि भी वो बेड पड़े तो हैं, क्या ये बेड इवन हाँ यूज़ किए नहीं, रिसीव नहीं किए हैं। जो ख़राब थे बेड उनको रिसीव नहीं किया गया था। ये चीज़ें पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारा जोगिंदरनगर कई बार अब डॉक्टर्स परेशान हो रहे हैं, नर्सिस परेशान हो रही हैं। सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए हम ऐसी खबर डाल दें कि हर परिवार का बच्चा ये महसूस करेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आज नर्सिस रात दिन काम कर रही हैं जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में, हमें उनकी प्रशंसा करनी है। जैसे सर ने बताया कि जो है वो बेड जो है वो प्रोवाइड नहीं किए, वो रिसीव भी नहीं किए गए थे। और मैं मानता हूँ, मैं भी एक मीडिया पर्सन हूँ, इस हिसाब से जैसे सर ने बोला कि और हमें जो है ये न्यूज़ जो है पूर्णतः दिखानी चाहिए, एक तरफा न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए, ये इन्होंने ठीक कहा। क्योंकि हम जो है समाज का एक हिस्सा हैं और समाज का एक जो है विश्वास है, चौथा स्तंभ कहा जाता है हमें। तो हमें इस बात का जो है गहराई से जो है हर खबर को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, तभी जाके हमें जो है वो आगे खबर ले जानी चाहिए। तो ठीक है सर, और एक बात मैं पूछूंगा सर, इस मामले में खास करके पीलिया के मामले में जो है आप जो है सरकार के सीएम साहब के काफ़ी नज़दीकी हैं, और क्या कभी कोई ऐसी बात हुई कि मतलब इस बीमारी को जो है महामारी के रूप में लिया जाए, थोड़ा और सीरियस लिया जाए, ताकि जो है इसमें जल्दी से एक्शन हो सके? जो है पहले पीलिया पहले भी होता था, लेकिन जो है आज की डेट में ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार क्या सोचती है इसके बारे में? कुछ इसके लिए कोई ख़ास कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, इसको जैसे आपने कहा कि महामारी का रूप दिया जाए या ना दिया जाए, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट, एसडीएम की रिपोर्ट और डीसी साहब से मेरी 2-3 बार बात हुई है। ये सारा जो है आंकलन ये लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कैसे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जोगिंदरनगर में जैसे जो वाटर कूलर्स लगे थे, मैक्सिमम बच्चों ने वो लिए और वाटर वहाँ से पानी पिया। तो वाटर कूलर मैं फिर कहूँगा, क्योंकि आप हमारे मीडिया पर्सनल भी हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं, और हमारा एक इस दुनिया में हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम किसी चीज़ को कि जेन्यून जो चीज़ है उसको दिखाएं, और जेन्यूनली अगर किसी डिपार्टमेंट की कमी है तो उसको भी दिखाएं। और तो आप अभी तक कोई भी मीडिया पर्सनल जोगिंदरनगर में इस बारीकी पे मैं नहीं गया, किसी ने नहीं कहा कि ये आउटब्रेक जो है ये पीलिया हुआ कहाँ से, कौन से सोर्सेज थे, वो नहीं गए।
अब अमूमन क्या है, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। अमूमन सीधा आईपीएच के ऊपर अटैक है और बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन आईपीएच विभाग के जब जल शक्ति विभाग के जब हमने उनके इंचार्ज को पूछा, और आप आज भी देखेंगे जो सैंपल्स उनके गए हैं वो उसमें ये वाटर पानी जो है ख़राब, मेरे को लगता है कि बहुत कम आया है बहुत कम आया है, जिससे इतना ज़्यादा पीलिया नहीं फैलना था। ये जो आया है ये तो बस स्टैंड के आसपास जो वाटर कूलर हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वाटर कूलर जो है ये ड्यूटी किसकी बनती है, रख रखाव की ड्यूटी किसकी बनती है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे आप बीच में जाएं, इसके रख रखाव की ड्यूटी किसी भी पंचायत में, किसी भी नगर परिषद में अगर कोई चीज़ लगी होती है तो नगर परिषद की एनओसी के बगैर नहीं लगती। नगर परिषद को ये देखना चाहिए था कि हमारे वाटर कूलर लगे हैं। अब वाटर कूलर है, हम एक आईपीएच विभाग के कर्मचारी को बोलेंगे वाटर कूलर साफ़ करें। वाटर कूलर जिस कंपनी का लगा होता है उस कंपनी के मैकेनिक आकर के उसको प्रॉपर साफ़ कर सकते हैं। उसको जो हमारे फिटर हैं वो नहीं कर सकते। उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके जो औजार हैं वो अलग होते हैं। तो ये जिस संस्था ने लगाया होता है, ये इलेक्ट्रिक चीज़ें भी हैं ना सर? इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जिस संस्था ने लगाया है, जिस समाज सेवी ने लगाया है और जिस के एरिया में लगाया है, उन लोगों की ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और हमने जो है पिछली वीडियो में मैंने भी आपको दिखाया था, जो कि बस स्टैंड में एक कूलर लगा हुआ है, वो रोटरी क्लब ऑफ जोगिंदरनगर के द्वारा डोनेट किया गया है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप में, जो कि संस्था होती है जो दान करती है, और जो नगर निगम के लोग होते हैं उनको मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए कि कौन इसका जो है फ्यूचर में रख रखाव करेगा। तो अब सर एक मेन सवाल रहेगा आज का हमारे पास, क्योंकि कल से जो है छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और जो है हिमाचल में स्कूल खुलने जा रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए इस बीमारी के चलते जो है क्या कहीं सरकार को कहीं लगता नहीं है कि या तो बच्चों की छुट्टियां जो हैं, स्कूलों की छुट्टियां थोड़ी एक्सटेंड कर दी जाएं, क्योंकि जो है क्या पता स्कूलों में किस तरह की सफाई हो, कूलर्स साफ़ किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और सरकार अगर कुछ करेगी या एक्सटेंड करने की सोच रही है तो उसके बारे में भी बताएं सर। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि अभी पिछले 2 दिनों से मेरी एसडीएम महोदय से भी बात हुई है, डीसी साहब से भी बात हुई है। अभी जो जहाँ जहाँ मैंने संपर्क किया, अभी मैंने 15-20 स्कूल्स में जो है टेलीफोन करके पूछा, तो सब जगह जा कर के हमारे मल्टीटास्क वर्कर, हमारे एक्शन साहब, इवन आज तहसीलदार साहब से भी बात हुई, सारे जो है सैंपल कलेक्ट करके इन्होंने चेक किए हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और सभी जगह स्कूल्स में टैंकियाँ साफ़ कर दी गई हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सभी जगह पंचायत प्रतिनिधियों को भी, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल, हाँ सबको निर्देश दिए गए हैं। मैं 3 दिन लगातार जो हॉस्पिटल गया, जिन बच्चों से भी पूछा, तो यहाँ से ये फैला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर इससे हम अगर पूरे जो है क्षेत्र को जो है, जो आज जो रिपोर्ट आई हैं उस रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी जगह पानी साफ़ है, वहाँ ऐसे चांसेस नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बात मैंने स्वास्थ्य विभाग को, जल शक्ति विभाग को और एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है कि ये आप इसको जो है इंश्योर करें कि बाकी जगह जो है पानी साफ़ है और ये ना फैले। तो उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि ये नहीं फैलने वाला है। तो इसलिए अब स्कूल बंद करना ये जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। जी सर। तो मतलब अगर इन फ्यूचर अगर मान लीजिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर एक शक के तौर पर मैं कहूँगा, जैसे स्कूल के बच्चे के केसेस कुछ आने शुरू हो गए स्कूल खुलने के बाद, तो आप सरकार से तो अपील करेंगे ही कि कुछ ना कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से मैं तो ऐसा मानता हूँ कि तो अगर ऐसा कोई, अगर आपको भी लगता है ऐसे के चांसेस लगते हैं, तो इमीडिएटली फिर तो एक्शन लिया जाना चाहिए और लेंगे, सरकार लेगी। सरकार तो हमारे सेवा के लिए बनी है। तो मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को, मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सबको ये संदेश है कि कोई भी ऐसी सीरियस प्रॉब्लम होती है तो, या पीलिया के जो अर्ली सिम्टम भी आते हैं, तो जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल जाएं, घर में ना रहें, और ताकि जो है ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, क्योंकि ये लीवर से लिंक्ड जो है डिजीज़ है।
तो चलिए, ये थे जीवन ठाकुर जी हमारे साथ। जैसे कि जो है हमारा जो आज स्पेशल कोई ऐसा टॉपिक नहीं था कि हम पॉलिटिकली किसी इशू पर जाएं। टॉपिक ये था कि जो हमारे यहाँ समाज में हमारे जोगिंदरनगर की जो समस्या हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो, और आप लोगों को भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए, सभी पेरेंट्स को, कि कल से जो है स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बॉटल्स में पानी जो है उबाल कर दीजिए। बेशक हो सके तो बीच में एक बार फिर से उनको बोतल में पानी उबाल कर दीजिएगा। और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की भी और स्वास्थ्य विभाग की भी, जैसे सर ने बताया। अगर कोई ऐसा लगता है, कोई रिपोर्ट आती है स्वास्थ्य विभाग से कि यहाँ पर जो है पीलिया ज़्यादा ही फैल रहा है, बच्चों में भी इसका खतरा है, तो ये सरकार से ज़रूर बात करेंगे इसके बारे में कि जो है छुट्टियाँ थोड़ी एक्सटेंड कर दी जाएं, और जो है जब तक ये थमता नहीं है पीलिया का केस आने, तब तक जो है सरकार छुट्टियाँ करें। हाँ जी, पानी आपने ठीक कहा, पानी उबाल के पिएं, और इवन सब्जियां भी जो हैं वो भी गर्म पानी से धोएं, क्योंकि आजकल ये वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं ये ज़्यादा फैलती हैं। इवन हमारा सैलेड होता है, ये सब चीज़ें जो हैं हम सब्जियां तो विशेषकर बॉयल करके, फ्रूट जो है हम अच्छी तरह से धोएं और पानी बॉयल करें, लेकिन इतना कम से कम 5, 7, 10 मिनट जो है पानी बॉयल करें, वो हम बच्चों को दें। और जहाँ तक छुट्टियों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री आप देखते होंगे बच्चों से तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और आम परिवार की जो समस्या हैं वो बहुत संजीदगी से वो जो है सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात मैं तो नहीं अभी पहुँचा पाया हूँ, लेकिन मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय तक जो है बात, ये भी एक सरकार का पार्ट है, वहाँ तक ये बात पहुँचाई है। और उन्होंने और सारे प्रशासन ने, सब ने आश्वस्त किया है कि हमने जितने भी सोर्सेज हैं, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई ज़्यादा घबराएं ना। ये आम जनता के लिए भी आप बोल दीजिए। हाँ, मैं आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि पानी बॉयल्ड पिएं, जैसे कहा गया, और सब्जियां जो है वो भी गर्म पानी से धो करके खाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डरें भी मत, घबराएं भी मत, हिम्मत रखें, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, वैसे भी होता है, वैसे भी ये बीमारियां बरसात के मौसम में ज़्यादा होती हैं, इसमें सावधानी ज़रूर रखें, लेकिन घबराएं ना। और जहाँ तक सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशीलता से इन मामलों को लेते हैं, और इसीलिए जो अधिकारी हैं यहाँ पे, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य विभाग को पहले ही उनके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के, सिर्फ जोगिंदरनगर के लिए नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए उनके जो है, चाहे वो बरसात का मौसम है, आपदा का समय है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष पैकेज जो है पहले भी दिया था, अब भी घोषणा कर दी है। तो वैसे ही ये बीमारियां हैं, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग को मैं एक दिन बैठा था शिमला, तो वहाँ कह दिया कि बरसात आने वाली हैं, आप जो डायरेक्टर हेल्थ वगैरह सब बैठे थे कि आप ध्यान दें ताकि कोई ऐसी अनहोनी ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका राज न्यूज़ HPTV के लिए। और जैसा कि सर ने बताया, और सरकार भी इंस्ट्रक्शन दे रही है, विभाग भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो आप जो है अपने घर में अपना डॉक्टर खुद बनिए और अपने बच्चों का और अपना काफ़ी ख्याल रखिएगा। तो इसी के साथ मैं राजेंद्र सिंह जोगिंदरनगर से श्री जीवन ठाकुर जी के साथ धन्यवाद।